नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है, क्योंकि पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में कितना बदल गया है आंकड़ा। अब नया सर्वे सामने आ रहा है, क्योंकि जीरो ग्राउंड सर्वे के हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यहाँ की 266 सीटों का नया ओपिनियन पोल क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कुछ आंकड़ा ब्राह्मण वोट का दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाल ही में बड़ा उलटफेर हो रहा है और कई बड़े दिग्गज नेता ब्राह्मण चेहरे समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। जहां दोस्तों न सिर्फ मायावती जी बल्कि बीजेपी के कुछ बड़े पुराने और यहाँ पर गद्दावर नेता अब समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। यानी समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण चेहरों का एक बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि इफेक्ट है। और ऐसे में अगर बात करें जिस कार से यहाँ पर कांग्रेस के नेता हो या फिर बीजेपी के कुछ बड़े पुराने एमएलए रहे हो या फिर मायावती जी के लिए बड़ा झटका यहाँ पर हुआ है। पूर्व मंत्री समेत उनके बेटे और कई विधायक जो है बीजेपी के, वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। इसको लेकर पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी की 266 सीटों का आपको चुनावी विश्लेषण दिखाने वाले हैं। यूं तो पूर्वांचल हो या फिर पश्चिमी यूपी हो, उनमें सभी दिग्गज पार्टियां अपनी पूरी ताकत दिखा रहे हैं। तो पूर्वांचल को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। समाजवादी पार्टी के साथ अब न सिर्फ ब्राह्मण चेहरे बल्कि और बड़े छोटे जो दल हैं वो साथ यहाँ पर आते जा रहे हैं। यानी गठबंधन समाजवादी पार्टी का मजबूत हो रहा है, तो बीजेपी और यहाँ पर बीएसपी के कुछ यहाँ पर कह सकते हैं गद्दावर नेता वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अपना दल ने भी बीजेपी को झटका देने का ऐलान कर सकती है, क्योंकि जिस कार से यहाँ पर सीटों की मांग कर रहे हैं, अगर सीटें नहीं मिलती हैं तो बड़ा उलटफेर हो सकता है। इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े आपको जीरो ग्राउंड सर्वे के हिसाब से 266 सीटों के देने वाले हैं। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के हर एक रीजन पर पैनी नजर बनाए रखे हुए। मुस्लिम वोट करीब 15 से 16% है, राजपूत यहाँ पर 6 से 7% है, लेकिन ब्राह्मण वोट 9 से 10% यहाँ पर आ जाता है, जो कि पूर्वांचल के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और जिस कार से यहाँ पर बड़े दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, उसके बाद यहाँ का क्या बन सकता है चुनावी आंकड़ा। यादव वोट भी यहाँ पर बात करें तो 13 से 14% है। इस पर भी समाजवादी पार्टी की अच्छी पकड़ है, जबकि रिश्तात की अगर बात करें तो 3 से 4%, राजभर 3 से 4, कुर्मी वोट यहाँ पर 4 से 5%, मौर्य यहाँ पर 4% और दलित वोट बैंक यहाँ पर 20 से 21% है। यानी कई जो है ब्राह्मण चेहरे और दलित चेहरे जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। यानी बड़ा उलटफेर अब कहीं ना कहीं होता नजर आ रहा है। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक का क्या हो सकता है चुनावी आंकड़ा, इसके भी आंकड़े आपको देने वाले हैं, क्योंकि जनता का मन इस वक्त पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी का क्या है सियासी समीकरण, इसके आंकड़े देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूर्वांचल में राजभर का भी काफी अच्छा असर है। ऐसे में ओपी राजभर का क्या यहाँ का चुनावी आंकड़ा हो सकता है, देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर गाजीपुर, बालिया, मऊ, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और वाराणसी, ऐसे वो 6 जिले हैं जहां पर ओपी राजभर का भी अच्छा खासा असर यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन 2007 में जब मायावती जी ने अपनी सरकार बनाई थी, तब उनके साथ कहीं ना कहीं यहाँ के लोग दिखे थे। और यहाँ पर पूर्वांचल के लिए बीएसपी को 85 सीटें, क्योंकि यहाँ का जो कह सकते हैं कि यहाँ पर दलित वोट बैंक और ब्राह्मण वोट बैंक का सीधे तौर पर समर्थन मिला था। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही कि यहाँ पर ब्राह्मण वोट बैंक और यहाँ पर जो दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ जाता नजर आ रहा है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बात की तो यहाँ पर 48 सीटों पर जीत मिली थी, बीजेपी को 13 सीटें, कांग्रेस को 9, अन्य खाते में 4 सीटें मिली थी। यानी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट के समर्थन के साथ समाजवादी पार्टी को अब कहीं ना कहीं एक बड़ी बढ़त यहाँ से मिलने की संभावना है। जबकि यहाँ पर बात कर लेते हैं जिस कार से 2017 में बीजेपी ने यहाँ पर 115 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और यहाँ पर 2017 में यहाँ पर अपनी सरकार बनाई, तो उसके पीछे का बड़ा कारण था कि ब्राह्मण वोट का समर्थन उनको मिला है। लेकिन हाल ही में जो बड़ी खबर रही है उसमें यहाँ पर कि ब्राह्मण वोट और कई ऐसे दलित बड़े दिग्गज नेता वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो क्या कुछ होने वाला है पूर्वांचल की अगर बात करें तो 2012 में 17 सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिली थी, जबकि 2007 में 13 सीटें ही यहाँ से मिली थी। यानी अगर बात करें तो 2000 समाजवादी पार्टी ने जब अपनी सरकार बनाई 2012 में, तब यहां से उनको 102 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी और इस दम पर उन्होंने अपनी सरकार बनाई। तो क्या 2022 में भी एक बार फिर से इसी आंकड़े तक वो पहुंचेंगे, क्योंकि इसके संकेत तो दिखने लगे हैं पूर्वांचल को लेकर जो आंकड़े निकल कर आए हैं। अगर पूर्वांचल की अगर बात की तो दिसंबर का सर्वे है और दिसंबर के सर्वे में क्या कुछ आंकड़ा देखिए। भाजपा को यहाँ पर 61 से 65 सीटें, जहां बीजेपी ने यहां पर करीब 100 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बड़ा उलटफेर हो रहा है, उनको काफी नुकसान यहां पर दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी को यहां पर 51 से 55 सीटें मिलने का अनुमान है,
यहाँ पर बात करें तो मायावती जी के लिए तो 4 से 8 सीट, कांग्रेस को 2 से 6 सीट, अन्य खाते में 2 से 6 सीट जाने का अनुमान दिसंबर सर्वे में यहाँ पर पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों को लेकर लगाया जा रहा है। यानी बड़ा उलटफेर हो रहा है पहले के सर्वे में और आज के सर्वे में, काफी कुछ अंतर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर पश्चिमी यूपी में किसे कितनी सीटें जा सकती है और यहाँ का चुनावी गणित क्या कहता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में काफी हलचल हो चुकी है। तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद अब किसानों की जो है वो घर वापसी हो चुकी है। भाई प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की तो काफी हलचल वो पैदा कर चुके हैं चुनाव को लेकर, हर एक रीजन पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और हर एक रीजन को लेकर नए नए यहाँ पर शिलान्यास भी करते नजर आ रहे हैं। नई नई योजनाएं हो या पर परियोजनाओं की यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं, तो इसका फायदा क्या बीजेपी को चुनाव में मिलने वाला है। लेकिन तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं और किसानों की अब घर वापसी हो चुकी है। ऐसे में पश्चिमी यूपी का चुनावी गणित क्या हो सकता है, नया सर्वे क्या निकल कर आ रहा है, क्योंकि जो ये माना जाता है किसान कहीं ना कहीं नाराज है और इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। लेकिन अब किसान जो है घर वापसी कर चुके हैं, तो अब किसानों का चुनावी गणित क्या बन सकता है। देखो 120 सीटों पर इनका असर है। 2017 में 136 में से बीजेपी ने यहां से 109 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन अब यहां का चुनावी गणित क्या कहता है, इसके भी आंकड़े आपको देते हैं। देखिए अगर बात करें तो पश्चिमी यूपी में तो यहाँ पर दलित वोट करीब 25% है, मुस्लिम वोट 36% है, ब्राह्मण 10% और यहाँ पर जो अन्य वर्ग आ जाते हैं उसमें करीब 30% वोट शेयर आ जाता है। यानी काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पर किसान आंदोलन और किसान का एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। और ऐसे में यहाँ का क्या चुनावी गणित बन सकता है, क्योंकि 15 जिलों में से 136 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो कि किसानों बाहुल इलाकों से आती हैं और करीब 70% ऐसे लोग हैं जो किसानी यहाँ से करते हैं। लेकिन 2022 से पहले यहाँ का क्या रहा चुनावी गणित वो आपको दिखाते हैं। देखिए 2017 में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, उसके पीछे का बड़ा कारण था कि किसान वोट बैंक का सीधे तौर पर समर्थन बीजेपी को मिला और 103 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि समाजवादी पार्टी ने 27 सीटें, बीएसपी ने 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, आरएलडी को 1 विधानसभा सीट पर ही जीत मिली। जबकि यहाँ पर बात कर लेते जाट वोट बैंक करीब 20% है, मुस्लिम 36, दलित 25 और ब्राह्मण 10%। लेकिन बड़ा उलटफेर अगर बात करें तो जिस प्रकार से हुआ है और ऐसे में पश्चिमी यूपी का चुनावी गणित क्या बन सकता है। दिसंबर का जो नया सर्वे इसमें आ रहा है, इसमें भाजपा को 65 से 69 सीटें, समाजवादी पार्टी को 58 से 62 सीटें, यहाँ पर बसपा की बात करें तो 5 से 9 सीटें, कांग्रेस को 0 से 4 सीटें, अन्य खाते में भी 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान जो दिसंबर सर्वे में लगाया जा रहा है। यानी बड़ा उलटफेर हो रहा है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी में यहाँ पर भी आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। यानी बड़ा उलटफेर पश्चिमी यूपी के लिए लगाया जा रहा है, जो कि यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 266 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें क्या यहाँ पर आंकड़ा बन रहा है। देखिए यहाँ पर बात करें 2017 के नतीजों पर भी गौर करें तो यहाँ पर बीजेपी ने इन दोनों रीजनों पर ही अपने 209 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और जो बहुमत का आंकड़ा था वो दोनों ही रीजन पर बीजेपी को मिल गया था। यानी अब क्या आंकड़ा बन रहा है, दिसंबर के सर्वे से हिसाब से बीजेपी को 130 से 138 विधानसभा सीटों तक बीजेपी पहुंच रही है। यानी बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे नजर आ रही है, जो 2017 में बहुमत मिल गया था। लेकिन समाजवादी पार्टी 35 से बढ़कर अब 109 से 117 विधानसभा सीटों पर पहुंच रही है। यानी काफी कुछ अंतर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी काफी आगे निकल रही है, हालांकि बीजेपी से तो पीछे है, लेकिन कहीं ना कहीं एक यहाँ पर जो है उछाल देखने को मिली है। जबकि यहाँ पर बात कर लेते हैं बीएसपी को तो 13 सीटें, लेकिन 12 से 16 सीटें, जहां ज्यादा फायदा ना ज्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली थी इन दोनों रीजनों पर, तो यहाँ पर अगर बात करें तो 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य खाते में 5 सीटें, तो 2 से 6 सीटें ही यहाँ पर मिलने का अनुमान यहाँ पर लगा जा रहा है। यानी दिसंबर सर्वे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सीटों में इजाफा हो रहा है, जबकि बीजेपी को 2017 के मुकाबले इन दोनों रीजनों पर करीब यहाँ पर 60 सीटों का नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए हैं। अगर बात करें सभी 403 सीटों पर जो दिसंबर सर्वे का यहाँ पर ओपिनियन पोल निकल कर आया है, सीबूटन ने जो सर्वे किया है उसके अगर आंकड़ों पर गौर करें तो भाजपा को 212 से 224 सीटों पर पहुंच रही है भाजपा। समाजवादी पार्टी 151 से 163 सीटों पर पहुंच रही है। बसपा की बात करें तो 12 से 24 सीटें, कांग्रेस को 2 से 10 सीटें, अन्य खाते में 2 से 6 सीटों पर ही जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी काफी कुछ हलचल उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिल रही है। यानी बीजेपी जो है बहुमत के आंकड़े से केवल 10 सीट ही आगे निकल रही है। आने वाली वक्त में क्या एक गैप कम होगा या बढ़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी बनने वाली सरकार, किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, इस पर अपनी राय का जरूर रखिए, क्योंकि आपको और महत्वपूर्ण विश्लेषण भी देने वाले हैं। क्योंकि आने वाले वक्त में जिस कार की खबर होगी वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस कार से यहाँ पर चुनावी प्रचार होते हैं, किस कार से यहाँ पर चुनावी वादे होते हैं, और उसके बाद टिकट बंटवारा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि टिकट बंटवारे के बाद
काफी कुछ हलचल तेज होगी। कुछ बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में यहां पर शामिल होंगे तो बड़े बड़े दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन करेंगे। जिस प्रकार का माहौल पूर्वांचल में देखने को मिला है कि ब्राह्मण चेहरे काफी मात्रा में जो है वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर रखिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।